हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे हैं। चलिए आइए करते हैं आज की इस क्लास की शुरुआत। यहाँ पर हम 7 PM पे मिल रहे हैं और आज भी हम 10 to 15 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जहाँ पर आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी आपके शांति शिक्षा एवं सतत विकास का पार्ट 2 है। ये पार्ट दूसरा है जहाँ पर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन ही आएंगे। मैं आपको 4 पेपर के हिसाब से क्वेश्चंस करवाने वाली, ताकि प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर ये पेपर आपका 8th पेपर है, काफ़ी इजी भी है। आपकी सेल्फ स्टडी अच्छे से होनी चाहिए, आप अच्छे से हर चीज़ को समझिए। मैं आपकी क्लासेस में, आप जो है सेकेंड सेमेस्टर की जो इंग्लिश की क्लास होती है उसको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए या आपके हेल्पफुल है। वो आपका सेकेंड का फोर्थ का इंग्लिश कह सकते हैं काफ़ी हद तक सेम है, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। आप जुड़े हो मेरे साथ, मैं हूँ शानी, सभी का स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, सोल्यूशन आपको मिलेगा। इतना आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, आपकी जो सीरीज़ है वो मैं आपको जल्दी ही स्टार्ट करने वाली हूँ, तो सीरीज़ आपको होगी। एक चीज़ आप ये ध्यान रखना, सीरीज़ आपके होंगे। और आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपके मैराथन क्लासेस भी मैं सारे करवाऊँगी, ठीक है। और आपके जो मैथ है वो संडे को मैं आपको लाइव ही मिलूँगी, तो आपके क्वेश्चन संडे को लाइव होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जितना क्वेश्चंस के फॉर्म में हम लास्ट में पढ़ते हैं, क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं, चाहे वो तीनों फॉर्म के अलग अलग क्वेश्चंस हो, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और क्लासेस भी अब मैं आपकी बस 1-2 दिन के अंदर, बहुत जल्दी ही मैं इसको 40 मिनट के 35 मिनट अप्रॉक्स दूंगी, ताकि आपकी एक क्लास होती है तो उसमें आपकी काफ़ी चीज़ें सॉल्व हों, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए फिर देखते हैं शांति शिक्षा एवं सतत विकास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर बताइए किसका कितना सही होता है। नोट डाउन करते हुए चलेगा। आक्रामकता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? एग्रोसिया, एग्रेसन, दोनों, कोई नहीं। ये ऑप्शन चेंज हो गया है, ध्यान रखना। यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर डी है। तो आक्रामकता शब्द लैटिन लैंग्वेज के किस शब्द से बना है, किसका है? क्विक आंसर बताइए। यहाँ पर एक ऑप्शन आपका सही है, वो है आपका ए ऑप्शन। अगर आप ए ऑप्शन को चूज़ कर रहे हैं तो सभी को ईजिली 1 नंबर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, चरित्र विकास के स्तर हैं, इनके लेवल से पूछ रहा है। मूल प्रवृत्त्यात्मक, पुरस्कार एवं दंड, सामाजिकता, ये सभी। आपको किसी के कैरेक्टर को बिल्ड करने के जो लेवल होते हैं या स्टेप्स होते हैं, उनमें आप इनमें क्या क्या चीज़ों को लेंगे किसी बच्चे के कैरेक्टर्स को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए। तो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, यानी कि उसकी इच्छाओं के अनुसार चीज़ों को ध्यान में रखते उसे पढ़ाएंगे, बताएंगे। पुरस्कार एवं दंड का रास्ता अपनाएंगे सोशल तरीके से, और ये सभी। तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसका डी ऑप्शन सही है, जहाँ पर हम ये तीनों चीज़ों को फॉलोअप करते हुए उसको बिल्ड करने का या ऐसे रास्ते को बनाने के स्तर में ये तीनों सम्मिलित होगा। इसी के साथ देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है, चिड़चिड़े एवं सामाजिक उत्तरदायित्व से दूर रहने वाले स्वभाव के बालक कैसे हो? जो चिड़चिड़े हैं और जो सोशल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनसे बहुत कोसों दूर रहते हैं, और ऐसे जो स्वभाव के बालक बच्चे हैं वो कैसे होते हैं? वो पैनिक टाइप के होते हैं, वो आपके एथलेटिक होते हैं, वो डायप्लास्टिक होते हैं, स्थनिक होते हैं? बताइए क्या होगा। क्या आप में से भी ऐसे कुछ है जो ऐसी खूबियों के साथ रहते हैं? तो अगर है तो बिल्कुल भी चेंज कर दीजिएगा, बहुत ही बेकार खूबियाँ हैं। तो तीसरे का यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है, एस्थेनिक, ठीक है। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मोरल किस शब्द से बना है? आज का चौथा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। मोरल शब्द किस शब्द से बना है? मोरस से, रीति से, रिवाज से, कोई नहीं। क्विक आंसर बताइएगा। ध्यान रखिएगा, आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं वो टोटल 5 आएंगे इस पेपर में, और कुछ ऐसे भाषा से बने हैं, शब्द से बने हैं, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको 3 सेमेस्टर में देने के बाद काफ़ी अनुभव भी होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फोर्थ का जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन है यहाँ पर। और मैं आजकल आपकी लाइव चैट में नहीं पॉसिबल हो पा रही, रीज़न क्या है कि एंड ऑफ द मंथ है, त्यौहार के बाद, छुट्टियों के बाद वर्किंग का लोड पैनिक हो गया है, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी टाइम किसी भी सेमेस्टर्स में आप देखोगे मैं आपको लाइव नहीं मिलूंगी। सिर्फ मेंबरशिप की जो क्लासेस है उसके लिए वक्त निकालती हूँ, अदरवाइज़ मैं किसी भी क्लास में लाइव चैट में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स जो है ना मंथ का एंड में बहुत काम लेते हैं कंपनी वाले, ठीक है। चलो आ जाओ, उसके बाद अब तो बहुत काम करवाएंगे, क्योंकि दिवाली की भी छुट्टियाँ होगी तो वर्कलोड पहले से पैनिक कर देते हैं। फिफ्थ आइए, तो यहाँ पर है, सामाजिकरण समाज के नियमों के अनुसार सीख की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? कथन के भी प्रश्न हमसे हमेशा पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये बताइए, फिशर का है, न्यूमर का है, रॉस का है, जॉनसन का है? सामाजिकरण समाज के नियमों के अनुसार सीख की एक प्रक्रिया है। फिफ्थ का राइट आंसर जो है वो न्यूमेयर है। क्या है? न्यूमेयर है। इसी के साथ नेक्स्ट में, कथन वाले कभी जल्दी याद नहीं होते, हम भूल जाते हैं, इसलिए मैंने इसके आंसर तुरंत बताए, लिख लीजिएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है,
नैतिक व्यवहार के जो प्रतिरूप होते हैं वो कैसे हैं? नैतिक व्यवहार का विकास, नैतिक प्रत्ययों का विकास, और दोनों और कोई नहीं। नैतिक व्यवहार के जो प्रतिरूप हैं वो कैसे हैं? 6 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, दोनों। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 7। समाजीकरण का प्रमुख अभिकरण क्या है? समाजीकरण का प्रमुख अभिकरण क्या है? परिवार है, पड़ोस है, समुदाय है, ये सभी। तो सोशलाइजेशन का जो मेन एलिमेंट्स है, जैसे हम उस एक हेल्प लेकर देखते हैं या उसके इन्वॉल्विंग में देखते हैं, तो समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें डी ऑप्शन होगा, जहाँ पे परिवार सबसे पहले आएगा, पड़ोस भी आएगा, समुदाय भी। तीनों के तीनों उसमें काफ़ी प्लेइंग रोल होते हैं जो कि भूमिका निभाते हैं। 8 आई, समाजीकरण की विशेषता क्या है? अधिगम की प्रक्रिया, स्व का विकास मतलब खुद का विकास, सेल्फ डेवलपमेंट, दोनों कोई नहीं। बताइए 8th में क्या सही होगा? समाजीकरण की विशेषताओं में क्या चीज़ें? अधिगम की प्रक्रिया, स्व का विकास, दोनों। तो 8th में सी ऑप्शन सही, जिसमें दोनों आएगा। लर्निंग का प्रोसेस है, सेल्फ डेवलपमेंट में काफ़ी चीज़ें होती हैं, इनमें ध्यान रखिएगा। तो 8th में सी ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं 9th, देखते हैं चरित्र विकास का जो स्तर है वो क्या होता है? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, नैतिक प्रत्यय और नैतिक व्यवहार, इनमें से कोई नहीं। चरित्र विकास का जो स्तर है वो क्या है? जल्दी से बता दीजिएगा, कोशिश करिए, और मुझे उम्मीद है कि सारे आंसर्स भी आपके सही होने चाहिए। तो यहाँ पर 9th में आपका ए ऑप्शन है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। मैं आपके क्वेश्चंस करवाऊंगी, या 50-50, 100-100 तक के क्वेश्चंस तैयार हो, और लिखने वाले भी तैयार हो। मैं इस बार लघुत्तरी और अति लघुत्तरी भी आपको जल्दी ही करवाऊंगी, ठीक है? हो सकता है कल ही करवाऊँ, तो मैं ऐसा अब आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में प्रिपेयर करवा दूँगी, क्योंकि आपका एंड ऑफ द सेमेस्टर है, सेशन है। तो लास्ट में इतना मेरे से जितना हो पाएगा उतना आप करते हुए, वैसे क्योंकि आप आते तो हो नहीं, लेकिन फिर भी मैं करवा देती हूँ कि चलो ठीक है, कुछ तो हो जाए, ठीक है? 9th में ए है। चलिए आइए देखते हैं 10th है। बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है, ये आपका 2016 का क्वेश्चन आया हुआ था। कैसे बना सकते हैं? गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के द्वारा, नैतिकता के पाठ पढ़ाने से, सद्गुणों के विकास से, उच्च कोटि की प्रार्थना कराकर। तो यहाँ पर 10th का एक ऑप्शन सही है। जल्दी से बताइए कि क्या सही होगा, क्या करेक्ट है? कोई एक ही है जो करेक्ट है, क्विक आंसर करिए। बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है, कैसे बना सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ विच ऑप्शन? तो यहाँ पर 10th में सी ऑप्शन, सद्गुणों के विकास से। आप उनको क्वालिटीज़ एंड क्वांटिटीज़ में फुलफिल करिए, सिखाइए, बताइए। डेवलपमेंट अपने आप समय लेगा, लेकिन ज़रूर होगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, फटाफट देखते हैं। समस्त शिक्षा शांति के लिए है, ये परिभाषा किसकी है? मारिया मॉन्टेसरी की, महात्मा गांधी की, टैगोर जी की, और विवेकानंद। समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये आपका ए ऑप्शन मारिया मॉन्टेसरी जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, हिंसा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? हिंसा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? धातु तो यहाँ पर है हिंस से, हंस से, हिस से, इनमें से कोई नहीं। क्विक बताइएगा, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हिंसा हिंसा ये सारी चीज़ें शांति शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा स्तर पर दी गई हैं। तो 12th में आपका जो सही ऑप्शन है वो ये ए ऑप्शन है, हिंस, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है और कई बार आया भी हुआ है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में हम डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 13। मीडिया के प्रकार क्या क्या होते हैं? मुद्रित सामग्री होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, दोनों होता है, कोई नहीं। जो मीडिया के सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, वो क्या क्या होते हैं बता सकते हैं? मीडिया के जो प्रकार हैं वो क्या क्या होते हैं? क्विक आंसर करिए, 13 में क्या सही होगा? 13 में आपका क्या सही होगा? मुद्रित सामग्री है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, दोनों है, कोई नहीं है। तो 13 में आपका सी ऑप्शन होगा ये, ठीक है? मुद्रित सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, दोनों यहाँ पर करेक्ट है। मीडिया के प्रकार की बात आपसे हो रही है, तो दोनों होगा। नेक्स्ट आइए, विवादों का शांतिपूर्वक हल किया जा सकता है, समझौते के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, बातचीत के द्वारा, ये सभी। विवादों का जो शांतिपूर्वक हल है वो किया जा सकता है, कैसे? 14th में क्या सही होगा? हम कैसे इसके हल को कर सकते हैं? कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा? 14th का क्विक आंसर बताइए। विवादों का शांतिपूर्वक जो हम हल कर सकते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम समझौते के द्वारा भी कर सकते हैं, न्यायालय के द्वारा भी कर सकते हैं, बातचीत के थ्रू भी कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है? लेकिन आप में से झगड़े वाले लोग बहुत ज़्यादा देखने को मिलते। आप मत झगड़ना, लेकिन आप छोटी छोटी बातें झगड़ लेते हो, ठीक है? तो ऐसा नहीं करते, क्योंकि आप पढ़े लिखे समझदार हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जैन धर्म में हिंसा को व्यक्त किया गया है, काश्यकाय,
अत्याचार मतलब अत्याचार और दोनों और कोई नहीं कैसे किया गया है, तो 15 में सी ऑप्शन होगा, दोनों के तरीके से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए आते हैं, क्वेश्चंस हैं इजी हैं, बहुत टफ नहीं है, 5 ही आपको देखने को मिलेंगे फिलहाल। उसके बाद यहाँ पर है भारतीय दर्शन में कितने पुरुषार्थ माने गए हैं। भारत के दर्शन की अगर हम बात करते हैं, वो देखने वाला दर्शन नहीं, ठीक है। तो ये कहना है भारतीय दर्शन एक के रूप में पुरुषार्थ जो माने गए वो कितने हैं, 4 हैं, 2 हैं, 5 है, कोई नहीं। कितने प्रकार के पुरुषार्थ हैं, बहुत बेसिक है और हम उसको नॉर्मली पढ़ते। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी दी गई हैं जिन्हें हमें किसी बुक में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो कॉमन सेंस पे आता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 16 में ए ऑप्शन करेक्ट है, वो है 4, ठीक है। वो 4 कौन कौन से हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 है, ठीक है। नहीं पता है तो ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 17 क्वेश्चन है, नीति मीमांसा के प्रमुख जो सिद्धांत हैं वो क्या है, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, ये सभी। नीति मीमांसा के जो प्रमुख सिद्धांत है वो क्या क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। 17 का क्विक आंसर बताइए क्या होगा। फ्रेंड्स छोटी क्लास बहुत होगी, मैं मानती हूँ, क्योंकि अभी क्वेश्चंस मैं आपके लिए ली हूँ और 20 क्वेश्चन मैंने आपको 10 मिनट में करवा दिए, दैट्स एनफ। इस तरीके से क्वेश्चंस मैं आपको 20 करवाऊंगी, पेपर्स में 5 ही आता है तो मैंने आपको 4 पेपर के हिसाब से करवा दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे आपके, और आप लोग को लग रहा होगा मैम छोटी क्लासेस बहुत हो रही हैं, हाँ हो रही है, बट 1 नवंबर से जहाँ तक है नहीं होगी, मैं काफ़ी लंबी भी करूँगी, बीच से लाइव भी ले लूँगी, ठीक है। तो आप लोग सेल्फ स्टडी ज़्यादा करो, जो प्रॉब्लम जो ऐसा कर लो कि जो सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम हो वो मेरे को बता दो, तो जिसकी लिस्ट ज़्यादा रहेगी वो हम पहले करवा लेंगे। तो इससे क्या होगा कि वो प्रॉब्लम वाला जो सब्जेक्ट है वो सबका कवर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 17 में डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सत्य भी आ जाएगा, अहिंसा भी आ जाएगा और सत्याग्रह भी आ जाएगा। नेक्स्ट आइए 18 चलते हैं, कर्म योग और ध्यान योग की वैज्ञानिक रूप में व्याख्या की है, तो श्री अरविंद घोष ने की, स्वामी विवेकानंद ने की, महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, किसने की है। कर्म योग एवं ध्यान योग की वैज्ञानिक रूप में जो व्याख्या हुई है वो किसने की है। 18 में एक ऑप्शन सही है, वो है अरविंद घोष, श्री अरविंद घोष ने की है। नेक्स्ट आइए, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो कौन सा है, तो 19 में ध्यान रखिएगा, वो ये सी वाला ही है, ध्यान रखें, हमको पता भी है। आते हैं देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, विश्व भारती की स्थापना किसने की है, ये भी 16 में पूछा गया है। महात्मा गांधी, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती। तो हम जानते हैं विश्व भारती की जो स्थापना हुई है वो किसने की है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। तो ये हो गया आज के 20 प्रश्न, मैंने आप सभी के लिए ये थे जो कि कम समय में करवाए हैं, और कोशिश करेंगे कि कल से और भी क्वेश्चंस को लें और आपको करवाएं, ठीक है। चलिए, तो ये रही क्लास, किसे कितने सही हुए हैं आप लोग अपने नोट डाउन करिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं याद है या पहली बार पढ़ा है उनको लिख लीजिएगा तो हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।